नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है समान नागरिक संहिता क्या उत्तराखंड की जरूरत है। क्या समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की वर्तमान तमाम समस्याओं का समाधान है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह चर्चा इसलिए जरूरी है, इसी सप्ताह 5 तारीख को उत्तराखंड विधानसभा की एक विशेष सत्र हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए सरकार कानून बनाने के लिए काम कर रही है। उस पर जो समिति बनाई थी, वो समिति अपनी रिपोर्ट 2 तारीख को दे देगी, 2 फरवरी को। 5 सदस्यीय जो समिति बनाई थी, विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता के लिए, वो 2 तारीख को अपनी रिपोर्ट दे रही है। 15 दिन का उसे विस्तार मिला था। तो सरकार, आखिर धामी सरकार, जो देश में ऐसा प्रचारित किया जा रहा है पहली बार कोई सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी, परंतु कहने वाले भूल गए कि गोवा में 1867 से ही समान नागरिक संहिता लागू है। बहुत विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अनेक राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जो प्रयोगशाला रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहां समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पाई। उत्तराखंड में किया जा रहा है। और उत्तराखंड में क्या है, किसी भी राज्य में अगर कोई समस्या का समाधान कानून बनाया जाता है तो वहाँ की समस्याओं को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि कौन सी समस्या इस समय विकराल है, उसके समाधान के लिए कानून में क्या प्रावधान नहीं बनाए जाए, किस प्रकार के कानून बनाए जाए जिससे उस समस्या का निदान हो और जनता को राहत मिले, इसलिए बनाए जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कि सभी धर्मों, सभी समुदायों के लिए एक नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक जरूरत है, होनी भी चाहिए, बहुत सरल शब्द में। हालत यह है, हमारे देश में समान अपराध संहिता है, परंतु समान नागरिक संहिता नहीं है। समान नागरिक संहिता न होने के कारण इस देश में जो संविधान का 25वां अनुच्छेद है, वो कहते हैं हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करना और उसका प्रचार करना और उसके अनुसार जीने का है। और हर धर्म में अनेक मान्यताएं होती हैं, परंतु इससे उबर कर, तो इस जटिलता को देखते हुए कोई सरकारें इसमें शादी ब्याह किस ढंग से, संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से होगा, उसके गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इन मामलों में, इस संवेदनशील मामले, कहीं कोई समाज, ये गोवा जैसे जहाँ पुर्तगाल के अधीनस्थ रहा था, वहाँ पुर्तगाली समान नागरिक संहिता लागू की गई थी और उसे भारत में द्वारा स्वतंत्र करने के बाद, भारतीय गणराज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के बाद, गोवा में भी समान नागरिक संहिता है, परंतु उसके बावजूद वहाँ कैथोलिक समुदाय और ईसाइयों के लिए अलग है। वहाँ पहला राज्य है गोवा, जहाँ मुस्लिम 4 शादियाँ नहीं कर सकता है। वहाँ हिंदू समुदाय को कुछ विशेष परिस्थितियों में 2 शादियाँ कर सकता। आज हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र को जनादेश मिला था, देश में एक निशान एक विधान, उसमें भारतीय दंड संहिता में काफ़ी सुधार किए। पुराने जो गुलामी
के कार्यकाल में नियम बने थे और जो यहाँ कुछ कानून ऐसे थे कि जटिलता में फंसे, उन्हें सही करने का सरकार ने काम किया। परंतु अब उत्तराखंड में जो 23 साल से बने होंगे, 24 साल, वहाँ की समस्याएं, लोग निराश हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें यहाँ हमें रोजगार विहीन हो गए हैं युवा। वहाँ की नौकरशाही और वहाँ के हुक्मरान सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, कांग्रेस की रही है या इनको बैसाखी देने वाले अन्य दलों के समर्थन से रही, वो लोगों को रोजगार नहीं दे सके। वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा उसी तर्ज पर करने बैठी है जिस प्रकार से लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह कर रहे थे। इसके समाधान के लिए लोगों ने देहरादून की जगह, मैदानी जगह, लखनऊ मानसिकता से मुक्त पाने के लिए जो पर्वतीय सोच के दूरस्थ जनपदों को, सीमांत जनपदों को, जहां जाने के लिए पहले के नौकरशाह एक परेशान होते थे, जाना नहीं चाहते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखते थे। इसलिए गैरसैंण राजधानी की मांग की पर्वतीय क्षेत्रों के समुचित विकास हो, वहाँ शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, वहाँ के नौकरशाह वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके, इसलिए गैरसैंण की मांग की थी। परंतु गैरसैंण में बैठकर देहरादून में बैठने से नौकरशाहों ने उत्तराखंड को की समस्याओं को विकराल कर दिया। वहां पर सीमांत क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा देने की जो केंद्र सरकार ने, वो विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया। वहां के संसाधनों पर अधिकार हटा दिए। वहां की बंदरबाट, वहां के जल संसाधन, जमीन और जंगल जो पर्यावरण को, विश्व के, भारत के पर्यावरण को, विश्व के पर्यावरण को बचाने का काम करता है, उसका उत्तराखंड के लोगों को कोई बचाने का कोई पारितोषिक, उन्हें कुछ उसका मुआवजा, उन्हें उसे कुछ छूट तक देने का काम नहीं किया। हालत ये हो गई है, देश के सारे अभ्यारण्य उत्तराखंड में बना दिए गए, बड़े बड़े अभ्यारण्य। वहां पालतू हिंसक जानवर, पशुओं को रखा गया। और तो और 2004-05 के आसपास दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों ने अपने बंदर और ये इस प्रकार के जंगली जानवरों को उत्तराखंड में छोड़ने का काम, और उत्तराखंड की सरकार उदासीन। उससे क्या हो गया कि वहां खेती किसानी से लेकर हिंसक पशुओं का आतंक अलग, और ये जो बाहरी प्रदेश से बंदर से लेकर ये जानवर आए, वो लोगों से डरे ना और लोगों का खेत खलियान और गांवों में, उन बस्तियों में उजाड़ने लग गया। उसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार को कानून बनाने का नियम नहीं है उन जंगली जानवरों से। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण ये हो गई कि आपने वन कानून नहीं बनाए। आपने वो अंग्रेजों के जमाने उत्तराखंड में भू कानून इतने गोल खाता में करके लोगों को इतनी मुश्किलों में डाल दिए, और विकास के जो मापदंड बना रखे हैं उसमें केवल नाप जमीन, कृषि योग्य जमीन को आपने सड़क से लेकर विकास के इन स्कूल और नहर इत्यादि के लिए आपने वो कर दिए। आपने वो जो जमीन, जो वन गोचर जमीन जनता की थी, ग्राम सभाओं की थी, जो जंगल लोगों ने सदियों से पाले हैं, उनसे अधिकार से वंचित कर दिया अंग्रेजों का कानून लागू करके। कोई सोचने का नहीं। इस कानून को उत्तराखंड के जनता के हित में और वहाँ की परिस्थितियों के हित में बनाने के लिए फुर्सत और सोच उत्तराखंड की सरकार को 24 साल से नहीं। उससे क्या हो गया, उत्तराखंड में रोजगार जो सही ढंग से
रोजगार नहीं मिला। वहाँ के स्कूल जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश शासनकाल के तहत चल रही थी, वो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद देहरादून में कुंडली मार के बैठने वाले अधिकारियों की और नेताओं की वजह से तबाह हो गई। ये चौबटिया का उदाहरण हम पिछले सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की डपट पड़ी। वहां का निर्देशक सचिव वहां बैठने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, उससे क्या हो, सीमांत जनपद असुरक्षित। और ये दूसरी तरफ देश विदेश से आने वाले शरणार्थियों की, घुसपैठियों की बहुत बड़ी संख्या में षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड में घुसपैठ हो गई, जिससे क्या हुआ, मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए जनपदों में यकायक लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जो उत्तराखंड से बाहर से आए। सरकारों ने वहां पे मूल निवास और भू कानून को इतना पंगु कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुराग्रह की वजह से, कि वहां घुसपैठ करके वहां के ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम कर दिया। उसमें अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड के लोग, बाबा मोहन उत्तराखंडी जहां गैरसैंण राजधानी के लिए बलिदानी हो गए, अनेक युवाओं ने सैकड़ों दिनों तक आंदोलन किया राजधानी गैरसैंण के लिए, लाठीचार्ज, कईयों पे केस हुआ, परंतु सरकार नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश सरकार के पलायन आयोग की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि यहाँ के लाखों घरों में ताला बंद हो चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं, सैकड़ों गांव आबादी शून्य हो गई। चीन से लगी सीमा सबसे संवेदनशील वो वीरान होने जा रही है। आखिर जो सीमा प्रहरी थे ग्रामीण, वो उजड़ है। चीन अपने सीमांत क्षेत्रों में बसावत कर रहा है, नई बसावत, और भारत, उत्तराखंड सरकार सोई हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, भू कानून और मूल निवास के लिए लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून से लेकर बागेश्वर, दिल्ली से लेकर हल्द्वानी, भिकियासैंण, कहाँ कहाँ आंदोलन नहीं हो रहा है, जनता सड़कों पे। तो उस जनता की मांग को अनसुनी करके आप कहो कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हमने हमेशा स्वीकार किया होनी चाहिए, परंतु भैया बीमारी उत्तराखंड की इस समय सबसे विकराल बीमारी है। यहाँ पे घुसपैठ, यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्तियों का, राष्ट्र विरोधी तत्वों का, जो उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनकी घुसपैठ हो रही। उनको रोकने के लिए आपका समान नागरिक संहिता कहीं दूर तक काम नहीं कर पाता। उसको आपकी नियत, आपको कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि समान नागरिक संहिता देश की केंद्र सरकार लाए, उत्तराखंड सरकार लाए, उसका स्वागत है, परंतु तत्काल जरूरत है उत्तराखंड की सीमांत जनपद, देश की सुरक्षा, वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सरकारों की नीयत ठीक नहीं। आपके मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम, ये केवल इस सरकार की बात नहीं है, तमाम जितनी अभी सरकारें आई, आपने तो केवल बीच में से एक दो सरकार उठाई और उनके कुछ लोगों को बाहर आंख में धूल झोंकने के लिए, युवाओं में जो आक्रोशित थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो युवा परेशान है, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद, वो न रोजगार मिलेगा न कानून। किस प्रकार का कानून? जब आप रामचंद्र जी की बात करते हैं, देश के माथे पे लगे हुए कलंक को मोदी सरकार ने मुक्त किया। उत्तराखंडी देशभक्त है, उसको दूर करने का काम करे, उसके साथ खड़े हुए। परंतु जब रावण जैसी प्रवृत्ति उत्तराखंड की नारियों की तरफ देखे,
उनको दंडित करने के बजाय संरक्षण देने का काम जो सरकार करे या उस पर मूक बने, उसको राम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को जिस पे पीड़ित शिकायत कर रहे हैं, फरियादी फरियाद कर रहे हैं, आप उसको उस पर दमन कर रहे हैं और अपराधी को दंड नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ का है? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का स्वागत है, परंतु उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान के लिए राजधानी गैरसैंण भू कानून मूल निवास बहुत जरूरी है, ताकि ये घुसपैठियों पर, ताकि यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी तत्व आए, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व यहाँ की पूरी व्यवस्था पे काबिज हो गए, नौकरशाहों की संपत्तियां, नेताओं और नौकरशाहों की संपत्तियां जिस प्रकार से बढ़ी और किन किन लोगों को उत्तराखंड सरकार ने राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के संसाधनों को लुटाया, जमीनें लुटाई, उस पर भी श्वेत पत्र होना चाहिए। उत्तराखंड की जमीन, उत्तराखंड के सम्मान के लिए उत्तराखंड के युवाओं ने राव मुलायम के दमन पर अपना बलिदान दिया। उन्हीं की यातनाएं सही, 6-6 साल तक हम संसद की चौखट पर बैठे रहे, पर उन आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन और अखबारों के दर पर भटकने के लिए मजबूर करने वाली सरकार कभी उत्तराखंड के हित में काम नहीं करी। हमारा ये मानना है कि सरकारें इस काम को बहुत विवेक से करें। देश में समान नागरिक संहिता का कोई विरोधी नहीं है, पर उसे नीतिगत ढंग से लागू किया जाए। उत्तराखंड की समस्याएं पहले बहुत विकराल है, उसको समाधान करने का काम करें। इस समय सबसे बड़ी ज्वलन समस्या उत्तराखंड में जो हैं, लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन कर दंश से अपने घर बार छोड़ के देश के शहरों की खाक में नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है, परिवार से दूर होकर। उसका एकमात्र कारण है कि हिमाचल से भी बेहतर सरजमी वाला उत्तराखंड आज सरकारों की उपेक्षा के कारण, दिशाहीनता के कारण, गलत नीतियों के कारण, पद लोलुपता के कारण, अपने आकाओं की खुदगर्जी को यहाँ पर लागू करने के कारण उत्तराखंड के लोग निराश और हताश हैं। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी और धामी जी से, आप राष्ट्रहित में कोई भी पहल करें, परंतु प्रांत में जब लागू हो रहा है तो प्रांतीय हितों को भी जरूर ध्यान दें। यहाँ के युवाओं को रोजगार दें। यहाँ के आपने यहाँ पर एनजीओ की एक इतनी बड़ी श्रृंखला है जो यहाँ का दोहन कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, ग्राम सभाओं के द्वारा काम कराया जाए, ताकि लोगों को पलायन गांवों से न हो। वो सैकड़ों सालों से वनों की रक्षा करते हैं, जब भू जमीन की, उसकी रक्षा करने का दायित्व उन्हें दी। उन्होंने इस जंगलों को पाला है। ये वृक्षारोपण पर एनजीओ का काम न हो, इस प्रकार से तमाम चीज़ें और नीति बनाई जाए जंगली जानवरों की, सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। जो विभाग इस प्रकार के जानवरों को पालते हैं, उन जानवरों की द्वारा व्यक्तियों की निर्मम हत्या पर जवाबदेह उस विभाग के प्रमुख की हो, उस क्षेत्र के प्रमुख की हो, तो तब कानून। धामी जी, आप आशा है कि प्रदेश जिस प्रकार से आपके अध्यक्ष मुलायम सिंह के गुणगान करने वाली, उत्तराखंड के हित में बात करने वालों को वामपंथी माओवादी न जाने क्या क्या शब्द बोल रहे हैं आपकी तरफ से, वो उचित नहीं है। जनहित पे आवाज़ उठाने वालों को
के कारण ही राज्य बना। आज जिस राज्य की सुविधाएं आप भोग रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए संघर्ष करने वालों की दम पर अंग्रेजों से देश को मुक्ति हुई। इसलिए आंदोलनकारियों को अपमानित कराने का काम के बजाय इस समस्या के, जन समस्या के समाधान के लिए काम किया जाए, वही राष्ट्र के हित में है, वही देश के हित में है। जय हिंद, जय भारत।